गीता जयंती पर जानिए श्रीमद् भागवत गीता की 25 रोचक बातें। मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह जयंती 4 दिसंबर को रहेगी। इस दिन गीता भवन में गीता के उपदेशों पर प्रवचन होते हैं और श्री हरि विष्णु एवं श्री कृष्ण की पूजा होती है। इस दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए गीता जयंती मनाई जाती है। जानिए 25 रोचक बातें। 1. इस साल गीता जयंती की 599वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 2. गीता महाभारत के शांति पर्व का एक भाग है। 3. वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है, इसीलिए इसे गीतोपनिषद भी कहते हैं। 4. गीता सभी हिंदू ग्रंथों का निचोड़ और सारतत्व है, इसीलिए यह सर्वमान्य हिंदू धर्म ग्रंथ है। 5. भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुंती पुत्र अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। 6. गीता के ज्ञान में धर्म के सभी मार्गों को बताया गया है, जिस पर चलकर मनुष्य मोक्ष पा सकता है। 7. कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्ष में हुए युद्ध के प्रथम दिन इस ज्ञान को श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच रथ पर खड़े होकर यह ज्ञान दिया था। 8. इस ज्ञान की शुरुआत तब हुई जब अर्जुन ने दोनों ओर की सेनाओं में अपना ही बंधु बांधवों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया था। 9. कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश लगभग 45 मिनट दिया था। 10. इस 45 मिनट में उन्होंने अर्जुन को सभी तरह से समझाकर उसका मोह भंग करके यह बताया था कि तू जो युद्ध कर रहा है यह अपने लिए नहीं, धर्म के लिए कर रहा है। आज यदि तू युद्ध से विमुख हो जाएगा तो इतिहास तुझे कायरों की गिनती में शामिल करेगा और कहेगा कि तूने धर्म का साथ नहीं देकर अधर्म को ही मजबूत किया। 11. गीता को अर्जुन के अलावा संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। 12. इस ज्ञान का अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान जी सहित आकाश में स्थिति सभी देवों ने सुना। 13. यह भी कहा जाता है कि गीता का ज्ञान वहां से गुजर रहे एक पक्षी ने भी सुना था। 14. हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया तब मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की तिथि एकादशी थी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। संभवतः उस दिन रविवार था। 15. कलयुग के प्रारंभ होने के मात्र 30 वर्ष पहले मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के नंदीघोष नामक रथ पर सारथी के स्थान पर बैठकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था। इसी तिथि को प्रतिवर्ष गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। 16. कहते हैं प्रथम दिन का उपदेश प्रातः 8 से 9 बजे के बीच हुआ था। 17. आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 337 ईपू में हुआ। इसका मतलब कि आर्यभट्ट की गणना अनुसार गीता का ज्ञान आज से 599 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। 18. कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नामक एक स्थान है जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह स्थान कुरुक्षेत्र पहावा मार्ग पर थानेस से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। 19. भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है। 20. गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 75, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। 80. गीता का दूसरा नाम हरिगीता भी है। महाभारत में एक नहीं कई गीताएं हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र की गीता ही खास है। 22. 18 अध्याय में अध्याय विषाद योग में 46, सांख्य योग में 72, कर्म योग में 43, ज्ञान कर्म संन्यास योग में 42, कर्म संन्यास योग में 29, ध्यान योग अथवा आत्मसंयम योग में 47, ज्ञान विज्ञान योग में 30, अक्षर ब्रह्म योग में 28, राजविद्या राजगुह्य योग में 34, विभूति विस्तार योग में 42, विश्व रूप दर्शन योग में 55, भक्ति योग में 20, क्षेत्र क्षेत्रजन विभाग योग में 35, गुणत्रय विभाग योग में 27, पुरुषोत्तम योग में 20, दैवासुर संपद विभाग योग में 24, श्रद्धात्रय विभाग योग में 28, मोक्ष संन्यास योग में 78 श्लोक है। 23. कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हुआ तब श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण किया था। 24. अर्जुन के अलावा संजय, परशुराम, वेदव्यास
और देवताओं ने अपनी दिव्य दृष्टि के कारण श्री कृष्ण के विराट स्वरूप या विश्व स्वरूप के दर्शन किए थे। 25 गीता पर जितने भाष्य, टीका और ग्रंथ लिखे गए हैं उतने किसी भी धर्म ग्रंथ पर नहीं लिए गए हैं। यह दुनिया की सबसे उत्तम पुस्तक है जिसमें जीवन की हर समस्या का हल है। गीता के अनुसार बुरे वक्त में हर इंसान को करने चाहिए ये 2 काम। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूं। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय बदलूं। लेकिन सच तो यह है कि 2 चीजें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज हम जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का एकलौता बेटा बीमार पड़ीडीएच गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकालकर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भेजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए।
मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। गीता के 5 उपदेश जिसने पढ़े उसकी बदली जिंदगी, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़ डचकर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। स्वयं का आकलन श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रण हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी-कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। स्पष्ट नजरिया गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।